किसी भी देश का डेवलपमेंट उसके बेसिक स्ट्रक्चर में हुए चेंजेस से नजर आता है और इंडिया एक ऐसी डेवलपिंग कंट्री है जहां 2023 में चंद्रयान 3, गंगा विलास क्रूज, हॉल फैक्ट्री, मुंबई मेट्रो की न्यू लाइन जैसे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया जा चुका है। लेकिन डेवलपिंग इंडिया से जुड़े अभी भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और इनमें से ही एक है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है डेवलपिंग इंडिया। आइए डेवलपिंग इंडिया शब्द से वाकिफ होते हैं और जानते हैं कि भारत को डेवलपिंग कंट्री क्यों कहा जाता है। साल 2016 में देश में ट्रांसपोर्ट और शहरों के बीच बेहतर और तेज कनेक्टिविटी बनाने के लिए भारतमाला स्कीम लॉन्च किया गया और इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को दी गई, जिसके अंडर हजारों किलोमीटर की रोड, हाईवे, टनल, एक्सप्रेस के कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है। साथ ही इस स्कीम के तहत कई एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अम्बाला कोटपुली एक्सप्रेसवे, रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे। आप सभी को पता है आज भारत की पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से लोगों का वर्कलोड ज्यादा है और उन्हें वर्क प्लेस पर टाइम में पहुंचना भी होता है, जिस बीच उन्हें सड़कों पे ट्रैफिक, बस, गाड़ियों की भीड़ ये सब देखने को मिलती है और ऐसे परेशानियों से सबसे ज्यादा जूझता है मुंबई दिल्ली जैसा शहर। लेकिन इन सभी परेशानियों को देखते हुए सरकार ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनाने का प्लान किया है। यह एक्सप्रेसवे बनाकर गवर्नमेंट दिल्ली से देहरादून के बीच टाइम ट्रेवल को कम करने जा रही है, जिसकी शुरुआत जनवरी 2022 में हो चुकी है और आने वाले 2024 मार्च तक यह प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो जाएगा। इससे हम 210 किलोमीटर का डिस्टेंस 6 घंटों की जगह सिर्फ 3 घंटों में ही पूरा कर पाएंगे और इसके लिए सरकार ने 13,000 करोड़ का बजट रखा है। एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन में 7 इंटरचेंजेस और 60 अंडरफेसेस होंगे, जिसके साथ साथ कुछ पार्ट में 12 लेन और कुछ पार्ट में 6 लेन होंगे। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे मेनली उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ट्रैवल करेगी और इस एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन को 4 फेजेस में बांटा गया है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की शुरुआत दिल्ली के ईस्टर एरिया अक्षरधाम से होगी और ईस्टर पेरीफेयर एक्सप्रेसवे में पहला फेज एंड होगा। पहले फेज की लेंथ 32 किलोमीटर की है और इस सेक्शन में 12 लेन होंगी, जिसमें 6 लेन मेन एक्सप्रेसवे और 6 लेन एक्सप्रेसवे लोकल व्हीकल के लिए होगा। सेकेंड फेज 118 किलोमीटर का है। ईस्टर पेरीफेयर एक्सप्रेसवे से स्टार्ट होगा और सहारनपुर बाईपास में एंड होगा। यह पूरा पार्ट 6 लेन का होगा और पूरे पार्ट में ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट होगा। थर्ड फेज, यह पूरा सेक्शन 40 किलोमीटर का है, जो सहारनपुर से स्टार्ट होगा और गणेशपुर में एंड होगा। इसमें लगभग 6 लेन होंगे और यह पूरा पार्ट ग्रीन फील्ड नई अलाइनमेंट होगा। फोर्थ पार्ट सेक्शन 19.5 किलोमीटर का है, जो गणेशपुर से स्टार्ट होगा और देहरादून में एंड होगा। यह पार्ट ब्राउन फील्ड अपग्रेडेशन है। यह प्रोजेक्ट का सबसे मुश्किल और इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें 4 किलोमीटर पार्ट उत्तराखंड का है और यह टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस में से एक है, जिस वजह से यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है और एक्सप्रेसवे बनाने से इन परेशानियों का सोल्यूशन निकल जाएगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम लगभग 20% कंप्लीट हो चुका है। इसके बनने से लोगों के वर्क में आसानी आ जाएगी और लोगों को ट्रैफिक, भीड़ जैसे समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और बड़ी आसानी से कम समय में दिल्ली टू देहरादून ट्रैवल कर पाएंगे। और आता जा रहा है न्यू ईयर के साथ ही एक्सप्रेसवे बनकर हमारे सामने नजर आने लगेगा। आप सभी को इस वीडियो में समझ आ ही गया होगा कि हमारे भारत को डेवलपिंग कंट्री क्यों कहा जाता है। और ऐसे ही इंफॉर्मेशंस के लिए बने रहिए इन बिटवीन के स्पेशल प्रोग्राम डेवलपिंग इंडिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद सेम चैनल सेम बाइक। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। धन्यवाद।